सफलता सबको चाहिए होता है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल ना होना चाहे। मगर सफलता के लिए क्या करना चाहिए? अक्सर लोग ये कहते हैं कि सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है। मेहनत तो ज़रूरी है, सफलता के लिए तो परिश्रम आवश्यक है, इससे तो कोई इनको हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। लेकिन मेहनत के साथ दो बातें हैं। मेहनत तो करना ही है, मेहनत के साथ दिशा भी सही होनी चाहिए। डायरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। आज हम बात करेंगे ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन का अर्थ हुआ कि सेल्फ सजेशन, स्वयं को दिया जाने वाला सजेशन, सुझाव। खुद को हम सजेस्ट करें, हम अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दें। देखिए, माइंड हमारा कैसे का, हमारा जो विचार होता है वही हमारे कर्म बनते हैं। विचार से ही कर्म बनते हैं। जो जैसा विचार हम करेंगे उसी प्रकार के कर्म होंगे। अगर हमारा विचार हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं तो हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे, और अगर हमारा थॉट नेगेटिव है तो हमारे एक्शंस नेगेटिव होंगे। ये तो इसको आप समझ लीजिए सबसे पहले। तो अब सवाल ये है कि हमारा अपने दिमाग को हम अपने थॉट की क्वालिटी को हम कंट्रोल करें। दिस इज नोन एज थॉट मैनेजमेंट, माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड प्रोग्रामिंग क्या हुआ? माइंड को प्रोग्राम करना, अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। मतलब ये है कि उसमें किस प्रकार के थॉट्स हम अलाउ करें अपने, और जिससे कि हम सकारात्मक रहें और हमारे सोच सकारात्मक हो, और परिणाम स्वरूप हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव हों, सकारात्मक हो। तो ट्राई टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, क्योंकि थॉट्स ही एक्शन बनते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं, वो बिलीफ के सिद्धांत पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ, फेथ। जो चीज़ हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देते हैं, अवचेतन मन उसको हमें वापस कर देता है। हमारे एक्सपीरियंस में हमको वही दिखाई देता है, वही वो सुनिश्चित करता है हमारा अवचेतन मन कि वो हमारे रियलिटी में उसको वो रियल करता है, हमारी रियलिटी में वो दिखाई दे, हमारे वास्तविक जीवन में वो प्रकट होने लगता है जो भी विचार हम करते हैं। इसलिए भी हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम पॉजिटिव थॉट्स को लाएं अपने दिमाग में। अब ऑटो सजेशंस क्या है? ऑटो सजेशन, ऑटो मीन सेल्फ, सजेशन मीन सुझाव, स्वयं को दिया जाने वाला सुझाव। अब ये कैसा होना चाहिए? ऑटो सजेशंस हमेशा, जिस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, आप किस प्रकार के पर्सन बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे संबंधित ये स्टेटमेंट्स होते हैं। दे आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, ऑटो सजेशंस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑटो सजेशंस पॉजिटिव होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए। मैं खुश रहूँगा, ये ऑटो सजेशन सही नहीं है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कूल एंड काम। भाषा कोई भी हो, भाषा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी भाषा में अपना ऑटो सजेशन बनाएं। ऑटो सजेशंस इंसान को अपने आप को हर समय उसको अपने अंदर इनपुट देते रहना चाहिए, उसको फीड करते रहिए। ऑटो सजेशन दिन भर उसको दोहराते रहिए, उसको बार बार अपने को बोल करके, मन में नहीं, बोल करके दोहराइए, बोल करके अपने आप को सुनाइए। दिन भर करेंगे। हाँ, अच्छा समय उसका क्या होता है? सबसे आइडियल टाइम क्या होता है उसके लिए? वैसे तो दिन भर करिए तो अच्छा है। आइडियल टाइम क्या है कि सुबह जब हम उठते हैं, जब हम सुबह सो करके उठते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम फॉर ऑटो सजेशन। वो बिल्कुल आइडियल टाइम है। और एक तो वो, और एक जब हम रात में सोने जाते हैं, सोने जब जाते हैं उसके ठीक पहले जब हम सोने जाने की तैयारी करते हैं, उस समय, वो जो समय होता है वो ऑटो सजेशन के लिए वो भी बहुत उपयुक्त माना जाता है। सुबह जब हम सो करके उठते हैं, देखिए रात भर हमारा जो है अवचेतन मन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड। हम जब सोते रहते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है, कॉन्शियस माइंड उस समय नहीं कार्य करता है।
उस समय हमारे बॉडी फंक्शंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? हमारी हार्ट बीट प्रॉपर रहती है, हमारा हृदय धड़कता रहता है, बाकी सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोने जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज दे देता है, सबकॉन्शियस माइंड टेक्स द चार्ज, और रात भर आपका जो पूरा सबकॉन्शियस माइंड है आप उसके हवाले रहते हैं। तो अगर आप सोने जाने के पहले कोई ऑटो सजेशन, जिस प्रकार का जो व्यक्ति, जैसे जो आपका उद्देश्य हो जीवन में, जिस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उससे संबंधित पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रात में सोने के पहले अपने आप को दीजिए, बोल करके दीजिए। तो आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने उस थॉट को, अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को के हवाले कर दिया। रात भर अवचेतन मन उसको, अवचेतन मन में वो घूमेगा। रात भर अवचेतन मन जगा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। और सबकॉन्शियस माइंड में आपको बताऊं कि वो कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। वो विचार, वो स्टेटमेंट रात भर अवचेतन मन के हवाले रहेगा। अवचेतन मन उस पर विचार करेगा और रात भर वो उस पर काम करेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब आप सो करके उठते हैं तो आप हल्का सा उस समय भी आपका थोड़ा सा उस समय हैंड ओवर टेक ओवर फिर होता है। अवचेतन मन अब चेतन मन आता है और अवचेतन मन उसको हैंड ओवर करता है चार्ज, और चेतन मन क्या करता है? कॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है। तो वो जो संधि काल होता है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें फिर से एक बार उस समय आपका दिमाग अल्फा लेवल पे, देखिए अल्फा माइंड के तमाम लेवल होते हैं। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं कि माइंड जब लोअर फ्रिक्वेंसी पे होता है तो ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें ज़्यादा पावर्स होती है ब्रेन की। जब हम जगे होते हैं तो हमारा माइंड, वो एक थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, मैं कभी उसके बारे में बाद में बात करूँगा। उस समय जब हम जगे होते हैं, व्हेन वी आर अवेक, तो हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो बीटा लेवल पे काम करता है, उसको बीटा लेवल कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। जब हम उससे लोअर फ्रीक्वेंसी पे आते हैं तो नेक्स्ट लेवल इज अल्फा लेवल। अल्फा लेवल इज मेडिटेटिव लेवल, ध्यान की अवस्था है। आप दिन भर के जो चीज़ें, आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं आती, दिन भर के शोरगुल में, शोर शराबे में, भाग दौड़ में आप परेशान हैं, आपके दिमाग में 10 प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो ख्याल में नहीं आता। लेकिन आप घर पे आते हैं, चेंज करते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाथ मुँह धुलते हैं, चाय पी करके थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, चेयर पे या बिस्तर पर लेटते हैं, आँख बंद करके धीरे धीरे अपने को शांत करते हैं, धीरे धीरे शांत करते हैं, अपने विचारों को केंद्रित करते हैं, तो आप पाते हैं नाउ यू आर इन अल्फा लेवल। अब आप अल्फा लेवल में हैं। उस समय बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस प्रकार से नहीं याद आ रही थी, अब वो चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। इससे ये साबित होता है कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर ऑटो सजेशंस, तो जब आप सुबह सो करके उठते हैं उस समय आपका जो आपकी अवस्था होती है, वो आपका जो माइंड होता है वो हल्का सा वो अल्फा लेवल पे होता है। उस समय भी ऑटो सजेशन, उस समय सुबह के टाइम बिल्कुल जब सो के तुरंत उठे हुए हैं, उस समय भी ऑटो सजेशन करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है, लाभकारी होता है। तो उस समय और सोने जाने के पहले, ये दो समय जो होता है वो बहुत ही अच्छा है, वो सर्वथा उपयुक्त है, आइडियल है। उसके अलावा दिन भर में जितने बार भी आपको मौका लगता है, दिन भर आप ऑटो सजेशन जो आपने बनाया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान में होना चाहिए। मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये ऑटो सजेशन गलत है, क्योंकि इसमें गुस्सा शब्द आया है, विच इज़ अ नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। गुस्सा नहीं करूँगा इससे कोई मतलब नहीं है। गुस्सा शब्द उसमें आ गया तो आपका ऑटो सजेशन गलत हो गया, टेक्निकली रॉन्ग हो गया। अगर आपको गुस्सा नहीं करना है तो आपका ऑटो सजेशन होना चाहिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ और शांत हूँ।
मैं बिल्कुल शांत और स्थिर हूँ। जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करता वो कैसा होता है? वो शांत होगा। मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, आई एम क्वाइट रिलैक्स्ड, आई एम वेरी कूल एंड काम। ये तो जो चीज़ हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए उसका ख्याल ही नहीं करना है। तो इस पर हमें इस प्रकार के ऑटो सजेशन हमें बनाना है। ऑटो सजेशन के साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑटो सजेशन के साथ एक और चीज़ कर सकते हैं, उससे ऑटो सजेशन की जो इफेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ऑटो सजेशन के साथ हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज विजुअलाइजेशन? क्या है विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन का मतलब हुआ विजुअलाइज करना, देखना, किसी चीज को अपने मन की आंखों से देखना। ये एक ऐसी चीज है जिससे आप सभी लोग किसी न किसी रूप में इसको करते हैं, किसी न किसी संदर्भ में करते हैं, स्वयं भी करते हैं, आप पहले से करते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, उसको बिल्कुल एक विशेष उद्देश्य के तहत, सफलता की प्राप्ति के लिए, अपनी जो बुरी आदतें हमें छोड़नी हैं, हमें जो हासिल करना है, उसके लिए एक नियमित और नियंत्रित तरीके से, अगर इसको नियमित रूप से किया जाए, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। क्या करना है? आंख बंद करिए, क्लोज योर आइज। आंख बंद करने के बाद आप कल्पना करिए कि आपके आईलेट्स, आपकी आंख के सामने 6 फीट की दूरी पे तकरीबन एक स्क्रीन है। एक स्क्रीन की कल्पना करिए, स्क्रीन है नहीं, आंख बंद करके एक स्क्रीन की कल्पना करिए, उस पर वो प्रोजेक्ट करिए, वो चीज़ प्रोजेक्ट करिए, वो दृश्य प्रोजेक्ट करिए, उस पर लाइए जो आप बनना चाहते हैं, उसको उस पर लाइए। इट इज़ ए काइंड ऑफ मेंटल स्क्रीन, उस पर आप उसको प्रोजेक्ट करिए। जो भी व्यक्ति, जिस प्रकार आप जो बनना चाहते हैं उस पर प्रोजेक्ट करिए। दिस टेक्निक इज नोन एज विजुअलाइजेशन टेक्निक। देखिए, मन की आंखों से देखिए। ऑलरेडी आप कल्पना करिए कि आप ऑलरेडी वो चीज़ आप हो गए हैं। मैं बन जाऊंगा नहीं, मैं हूँ। आपको बताऊं, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं वो इस टेक्निक को आजमाते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो एथलीट्स होते हैं वो हर समय, किसी भी एथलीट का अंतिम ख्वाब क्या होता है, क्या सपना होता है? उसका सपना होता है ओलंपिक गोल्ड मेडल। किसी भी वर्ल्ड क्लास एथलीट का जो आखिरी सपना होता है, उसको पैसे की बहुत इच्छा नहीं होती, उसको होता है कि गोल्ड मेडल हम पाएंगे। हर एथलीट जो प्रैक्टिस करता है, दिन भर प्रैक्टिस करता रहता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, फील्ड में प्रैक्टिस करता है, ट्रैक इवेंट है तो ट्रैक पे प्रैक्टिस करता है, वो तो करता ही, वो तो करना ही है। साथ में वो विजुअलाइजेशन, जितने देर वो जगा रहता है, यहाँ तक कि उसको सपने भी वही आते हैं, वो प्रयास करके दिन भर कॉन्शियस तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो हर समय अपने आप को क्या देखता है कि नंबर 1 का जो प्लेटफॉर्म है, हम उस पर खड़े हैं, हम फर्स्ट आए हैं, गोल्ड मेडल मिल रहा है हमें, चीफ गेस्ट ने हमको गोल्ड मेडल पहनाया और हाथ मिला रहा है हमसे, फोटोग्राफर्स मेरा फ़ोटो ले रहे हैं, मीडिया वाले खड़े हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, लोग तालियां बजा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हमारे इसका हो रहा है, घटना का, पूरी दुनिया के लोग टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं। ऐसा वो विजुअलाइज करता है, लगातार वो सोचता है अपने आप को, वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे, पोडियम पे रख करके हमेशा अपने आप को वो देखता रहता है, उस जगह पे ऑलरेडी अपने आप को देखता है वो, और उसको फिर वो गोल्ड मेडल पाता है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो परीक्षा की तैयारी करना है, मेहनत करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप IAS की तरह से बिहेव करिए, थिंक लाइक एन IAS। जो लोग IAS बनना चाहते हैं वो भी इस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। उनसे बातचीत हुई है, लोगों ने बताया है इंटरव्यू के दौरान कि वो अपने आप को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनके अंदर में लोग जो काम कर रहे हैं उनसे वो बातें कर रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं सुलझा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ऐसा वो देखते हैं, इस प्रकार की वो कल्पना करते हैं। एक्टर्स जो एक्टर्स बनना चाहते हैं वो कल्पना करते हैं कि मैं इस प्रकार की एक्टिंग कर रहा हूँ, कैमरे के सामने खड़ा हूँ। अभी वो बने नहीं हैं, वो एक्टिंग में अपने भाग्य अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, मगर साथ में वो ये भी देखते हैं कि मैं इस प्रकार की एक्टिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टर मुझे शाबाशी दे रहा है, फोटोग्राफर के जो जैसे ही बोला ओके बोला, मैं उसको उस तरह की एक्टिंग कर रहा हूँ, उस तरह के डायलॉग्स बोल रहा हूँ, ऐसा अभिनय कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी अपने आप को उस रूप में देखते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज विजुअलाइजेशन। इसका बहुत महत्व है। अगर हम ऑटो सजेशन के साथ विजुअलाइजेशन भी करें, उसका भी ध्यान दें, तो ऑटो सजेशन की शक्ति, उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। ऑटो सजेशन, अब ध्यान ये दीजिए कि अवचेतन मन क्यों हमने मना किया। मैंने क्यों मना किया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑटो सजेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव सजेशंस का प्रभाव उल्टा होता है। नेगेटिव सजेशन का प्रभाव उल्टा होता है। घरों में हम अपने बच्चों को हमेशा नेगेटिव सजेशन देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, देखो वहां मत जाओ। अरे उसको ये बताना है कि क्या करो, ये ना करो नहीं, ये करो। उसके दिमाग को इधर लाना है, क्योंकि जो हम नेगेटिव सजेशंस का रिवर्स इफेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो काली गाय के बारे में मत सोचो, इसका ख्याल है, सबसे पहला ख्याल जो आपके दिमाग में आएगा वो काली गाय का आएगा। मैंने कहा कि काली गाय के बारे में मत सोचो, डू नॉट थिंक ऑफ अ ब्लैक काउ, बट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज अ ब्लैक काउ। तो इससे समझा जा सकता है कि जो हम क्या नहीं करें, ये नहीं बोलना है, क्या करें, क्योंकि हमें उस पर फोकस करना है जो हमें चाहिए, हमें उस पर फोकस नहीं करना है जो हमें नहीं चाहिए। मैं ये नहीं सोचूंगा, मुझे इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, मैं इसके बारे में बिल्कुल आज से नहीं सोचूंगा, इसके बारे में मत सोचो। गार्जियन ये कहते हैं मत सोचो बेटा, उसके बारे में सोचो ही मत। आप लगातार उसको प्रेरित कर रहे हैं उसके बारे में सोचने के लिए, तो आपको ये बोलना ही नहीं है कि उसके बारे में मत सोचो। क्या सोचो? पॉजिटिव। तो और उसको अपने दिमाग को बराबर फीड करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होना चाहिए, उसका ऐसा इनपुट हो कि हमें वो पॉजिटिव इनपुट हो, और तब उसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ में बाकी चीज़ें तो करती रहनी है, आपको मेहनत करना है, बट सफलता के लिए ऑटो सजेशन का भी